Praise the Lord. Don't seek temporary solution. Pray for permanent solution. इस महामारी में, खासकर हमारे भारतवर्ष में, चारों ओर अभी हाहाकार मची हुई है। इस कोविड-19 के द्वारा बहुत सारी जानें जा रही है। कई राज्यों की स्थिति बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में आ पहुंची है। ऐसे में परमेश्वर की कलीसिया पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हालेलुया। बाइबल में अगर हम देखें तो लूत के समय का सोदम और अमोरा का विनाश और योना के समय का निनवे का बचना, इन दोनों में एक बात सामान्य है। सोदम और अमोरा में एक व्यक्ति, लूत नाम का व्यक्ति वहाँ पर है जो परमेश्वर का जानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला। लेकिन निनवे में एक भी व्यक्ति नहीं है कि उस देश को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के न्याय में बताने के लिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर लूत के रहते हुए भी ना तो सोदम और अमोरा बच पाया, ना तो लूत का परिवार भी सही तरीके से बच पाया। हालेलुया। केवल जान बचा, लेकिन आशीषें पूरा चली गई। हालेलुया। इस दिन के समय में परमेश्वर के लोगों, इस वीडियो के द्वारा मुझे आपसे एक संदेश कहना है। अभी लोग टेम्पररी सॉल्यूशन की ओर ध्यान दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर नाम का दवाई, सरकार की ओर मुंह ताक रहे हैं। सरकार अन्य देशों की ओर मुंह ताक रहे हैं। ऐसे में परमेश्वर हमारी ओर ताक रहा है। हम जब आमोस के पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 4वां अध्याय और 5वां अध्याय में अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने मिस्र देश के समान मरी तुम्हारे पास भेजा। मैंने मिस्र देश के समान मरी तुम्हारे पास भेजा। लेकिन आप लोग यहाँ वहाँ की अफरा तफरी में अपना सॉल्यूशन निकाल कर, साइंस की ओर ध्यान देकर, अपना बल, अपना बुद्धि को इस्तेमाल करके टेम्पररी सॉल्यूशन की ओर ध्यान दिए, लेकिन एक बार भी मेरी ओर ध्यान नहीं दिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर ध्यान दें। परमेश्वर इस महामारी के द्वारा एक संदेश लोगों को देना चाहता है, खासकर कलीसिया को एक संदेश देना चाहता है। परमेश्वर की खोज में लगने से, हम जानते हैं आमोस का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय में उसका 3रा आयत में हम पढ़ेंगे तो, यदि यहोवा की खोज करोगे तब तुम जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी केवल कलीसिया बंद पड़ी, मतलब चर्च बिल्डिंग का दरवाजा बंद पड़ा हुआ है, लेकिन कलीसिया को परमेश्वर ने अपने अपने घरों में रखा हुआ है। कलीसिया कौन है? कलीसिया कोई चर्च बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया आप और हम हैं। हालेलुया। तो इस देश को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की हो, मुख्यमंत्री की हो, प्राइम मिनिस्टर की हो या अधिकारियों की हो, ये लोग अपने अपने जगह में काम कर रहे हैं। लेकिन इस देश को बचाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी कलीसिया की है। हालेलुया। कलीसिया क्या करे? व्हाट इज द रोल ऑफ चर्च? कलीसिया का जिम्मेदारी क्या है इस भयंकर पेंडेमिक में, इस भयंकर महामारी के बीच में? कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? कलीसिया किस प्रकार से अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जिलों के लिए, अपने गांवों के लिए, शहरों के लिए किस प्रकार से मध्यस्थता कर रहा है? हालेलुया। इस वीडियो को देखने वाले परमेश्वर के लोगों, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम अपने देश के लिए मध्यस्थता करते हैं। हालेलुया। इफिसियों के पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 15 से हम अगर आगे पढ़ेंगे तो, सारा अधिकार, सामर्थ, प्रधानता हर एक नाम के ऊपर, ना केवल इस लोक में बल्कि आने वाले लोक में भी जो नाम लिया जाएगा, सब चीज उसके पांवों के तले करके सारा अधिकार यीशु मसीह के रूप में कलीसिया को दे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब हमारे हाथ में वो अधिकार है। हम परमेश्वर से विनती करेंगे, हम परमेश्वर से अपने देश के लिए एक पश्चाताप के साथ, एक मन फिराव के साथ अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जरूर हमारे देश पर रहम करेगा। हालेलुया। आज जब ये लास्ट ईयर, जब ये महामारी की शुरुआत हुई, तब हम लोगों ने ये विचार किया था कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुरक्षित है। लेकिन अभी अगर हॉस्पिटल में जाए, होम आइसोलेशन में देखें, बहुत सारे परमेश्वर के लोग, बहुत सारे पासवान लोग अभी आईसीयू में, वेंटिलेटर में,
होम आइसोलेशन में कई सारे प्रभु के दास लोग, परमेश्वर के भक्त लोग अभी मसीह में सो भी गए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, परमेश्वर इस पेंडेमिक, इस महामारी के द्वारा ये चाहता है, कलीसिया इसके पीछे एक जागृति आना है। कलीसिया अपनी जिम्मेदारी को समझना है। परमेश्वर के लोगों के कंधे में परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए एक जागृति आना है। इस वीडियो के द्वारा इस संदेश को हालेलुया सुनने वाले परमेश्वर के हर एक लोगों, आइए हम अपने भारत देश के लिए एक मध्यस्थता की प्रार्थना करें। आइए हम अपने राज्य के लिए एक मध्यस्थता की प्रार्थना करें। वचन बोलता है, यदि तू संपूर्ण मन से मेरी ओर फिरे तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। आइए भारत देश को फिर से हम मसीह के नाम की महिमा के लिए खड़े होने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अभी इस समय टेम्पररी सॉल्यूशन की ओर ध्यान ना दीजिए। हालेलुया। ऑक्सीजन की कमी है। वचन बोलता है, परमेश्वर ने जो हमारे अंदर में जीवन का श्वास देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे अंदर प्राणवायु को देने वाला, श्वास को देने वाला परमेश्वर है। अभी लोग ऑक्सीजन की खोज में हैं, लेकिन परमेश्वर की खोज में नहीं है। अरे परमेश्वर आपसे, हमसे बोलता है, तुम्हारे अंदर में श्वास देने वाला मैं हूं, लेकिन लोग टेम्पररी सॉल्यूशन की ओर ध्यान दे रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, मेडिकल स्टोर में दवाई नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ाओ। शरीर का इम्यूनिटी दवाई खाने से बढ़ जाएगा, लेकिन आत्मिक इम्यूनिटी लेवल कैसे बढ़ेगा? व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बूस्टिंग? आत्मिक जीवन में वो बूस्टिंग कहां से आएगा? वो बूस्टिंग केवल परमेश्वर की ओर फिरने से ही वो बूस्टिंग आएगा। हालेलुया। इस वीडियो को, इस संदेश को सुनने वाले हर एक लोगों से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, इन दिनों में जब लॉकडाउन के समय में आप और हम घर पर हैं, आइए हम घुटने में आए, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। जिम्मेदारी सरकार की हो या ना हो, जिम्मेदारी अधिकारियों की हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलीसिया की। हालेलुया। कलीसिया आप है, कलीसिया मैं हूं, कलीसिया हम हैं। हम आपसी भेदभाव को बुलाकर, हम आपसी मनमुटाव को बुलाकर, कलीसिया के भिन्न भिन्न कलीसिया के नाम, हम भिन्न भिन्न कलीसिया से आ रहे हैं, बड़ा छोटा, इन सब बातों को भूलकर हम परमेश्वर के नजदीक जाकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे। आइए हम अपने भारत देश के लिए जागृति के लिए, भारत देश की पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर सबको बहुतायत से आशीष करे।